श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज है सोमवार और सोमवार को मेरा होता है पशुपतिनाथ का व्रत। मैंने सोचा कि आप लोगों ने जो मेरी पिछली वीडियो थी उस पे बहुत सारा प्यार दिया था वीडियो को, और उसके बाद में भी बहुत सारे आपके डाउट्स थे, तो मैंने सोचा आज जो व्रत है मैं उसके साथ जो विधि है वो भी शेयर कर दूंगी और आपके जो डाउट्स होंगे वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपके साथ फिर से शेयर कर रही हूँ पशुपतिनाथ व्रत की सरल और सटीक विधि, जैसे कि मैं हमेशा से 3-4 बार से करती आई हूँ और मुझे मेरे व्रत का फल हमेशा मिला है। 3-4 में भी 5वीं बार मैं व्रत रख रही हूँ और मेरा व्रत रह के उद्यापन भी करती हूँ। मैं आपके साथ व्रत के साथ साथ उद्यापन की विधि भी शेयर करूंगी और मुझे हमेशा फल मिला है। मेन चीज क्या होती है, आपको व्रत में अपनी धैर्य जरूर रखना। ये नहीं कि हाँ आपने उद्यापन किया और आपकी मनोकामना पूरी हो गई, लेकिन अगर आप सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करेंगे तो आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे इस जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे कैसे किया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे कैसे व्रत किया। इसमें आपको इस वीडियो में आपको दोनों टाइम की पूजा, सुबह की पूजा और शाम की पूजा की थाली, और मैं पूजा कैसे करती हूँ वो सब देखने। सबसे पहले हम बनाएंगे पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए हमें चाहिए कटोरी, यानी कि आप चाहें तो अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं, वरना एक कटोरी में सबसे ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि थाली में जगह कम रहती है ना, तो कटोरी में मिला के ले जाओ तो इतनी दिक्कत नहीं होती जब हम मंदिर जाते हैं, क्योंकि मंदिर हमें तो थोड़ा बहुत दूर ही होता है, आपको जाना पड़ता है, तो इसीलिए कटोरी में सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे दूध। दूध चाहे तो आप अलग से भी चढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ले लेंगे दूध और उसी में हम मिलाएंगे थोड़ा सा शहद, दही। दही के बाद में अब हमारे शिव जी के स्नान कराने के लिए, उनका अभिषेक कराने के लिए ये पंचामृत तैयार है। उसके बाद में हम बाकी जो सामग्री है वो रखेंगे। सबसे पहले हमने ले लिया है ये बेलपत्री, 5 बेलपत्री, और शिव जी की जो उनका, और उसके बाद में शिव पार्वती का गठबंधन करने के लिए ये ले लिया है हमने कलावा, और ये 1 लोटा जल का। और उसके बाद में हम ले लेंगे भांग, जो कि शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। भांग के बाद में हम पूजा के लिए ले लेंगे थोड़े से पुष्प, यानी मतलब किसी भी पूजा के लिए पुष्प तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। और उसके बाद में हम ले लेंगे यहाँ पे थोड़े से आग के फूल। आग के फूल लेने के बाद ये हमने ले लिया है धतूरा, और ये शहद हम अलग से भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप इसमें डालो तो अलग से भी चढ़ा सकते हो उनको, उस पे शिवलिंग पे लेपन करने के लिए। और यहाँ पे हमने ये ले लिया है इत्र। इत्र के बाद में जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक ही थाली से दोनों टाइम की पूजा करनी है, सुबह की भी और शाम की भी। तो आपको इसमें इतना इनफ सामान रखना है कि आपकी दोनों टाइम की पूजा हो जाए। तो यहाँ पे हमने सुबह और शाम दोनों के लिए ले लिए हैं धूप। और उसके बाद में हम ले लेंगे यहाँ पे पूजा के लिए दीपक, आरती करने के लिए पूजा के बाद। और शाम के दीपक वो आपको शाम की पूजा में बताऊंगी कि वो अलग होते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2 दीपक ले लिए हैं, क्योंकि इसमें शाम के लिए अलग से ही 6 दीपक जाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 दीपक ले लिया है। और उसके बाद में हम यहाँ पे ले लेंगे पूजा के लिए बाकी जो हमारी सामग्री होती है वो। तो यहाँ पे अपने शिव जी को भोग लगाने के लिए ले ली है मिश्री, और उनका लेपन करने के लिए चंदन। चंदन के बाद में हम पार्वती माता को लगाने के लिए ले लेंगे थोड़ा सा सिंदूर। और सारी चीजों की मात्रा इतनी रखनी है कि आपकी दोनों टाइम की पूजा आराम से हो जाए। और उसके बाद में थोड़े से हमने ले लिए हैं अक्षत। अक्षत ध्यान रखें आपके टूटे हुए ना हो, एकदम साबुत अक्षत हो। और उसके बाद में यहाँ पे हमने मिश्री ले ली है। यहाँ पे हमारी फाइनली थाली बन के तैयार है। इसमें काले तिल हम रास्ते में लेने जाके, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। और इसमें आप चाहे तो चीजें बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि अबीर है या अष्टगंध चंदन है, तो वो आप सब बढ़ा सकते हैं अलग से। वैसे तो आप शिव जी का क्या होता है, वो तो भोले होते हैं, वो सिर्फ 1 लोटा जल से ही
प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हमारी ये सिंपल सी पशुपतिनाथ की पूजा की थाली है, अगर इसमें कोई आपकी कमी हो जाती है तो आप हाथ जोड़ के शिव जी से क्षमा मांग सकते हैं कि हे भोलेनाथ, अगर मुझसे इस पूजा में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ, इसे कवर कर लेंगे और शाम को मंदिर वहां से आने के बाद वैसे ही हम थाली रख देंगे। पशुपतिनाथ व्रत को आपको अपने घर के समीप किसी शिवालय में ही पूजा करनी है और इसमें आपको 4 व्रत रह के 5वें व्रत में इस व्रत का उद्यापन करना है। अगर आपको उद्यापन के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको उद्यापन की पूरी विधि मिल जाएगी। सबसे पहले आपको मंदिर में जाके आसन बिछाना है और उसके बाद जो आप अपने घर से लोटे का जल लेके आए हैं, सबसे पहले भगवान शिव शंकर को उस लोटे का जल समर्पित करना है। उसके बाद में आप जो पंचामृत बना के लाए हैं, अगर आप अलग अलग लेके आए हैं तो उसे अलग अलग समर्पित कीजिए। अगर आप एक कटोरी में लेके आए हैं या किसी भी पात्र में लेके आए हैं तो आप एक साथ उसका पात्र से आप उसे समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको आ गया है तो आप उसको साफ भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमें भगवान शिव शंकर का श्रृंगार करना है, जिसके लिए आप अपने घर से चंदन, भस्म और ये जो बाकी आप सामान लेकर आए हैं उसे समर्पित करना है। ध्यान रखें, अगर आपने अपने हाथ में कोई भी धारदार वस्तु, जैसे कि अगर आपने अंगूठी वगैरह भी कुछ पहन रखी है तो उसे उतार दीजिए। अगर आप स्त्री हैं तो आपके हाथ में ज़रूर, जाहिर सी बात है कि चूड़ियाँ होंगी, तो उन चूड़ियों को या कड़े जो भी आपके हाथ में उन्हें ऊपर कर लीजिए, ताकि आपके हाथ से जो हमारी शिवलिंग है उसमें उससे घर्षण ना हो। यह व्रत आप सावन या महाशिवरात्रि के समय किसी भी टाइम, वैसे तो आप वर्ष में किसी भी, क्योंकि पूजा पाठ का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हैं इस व्रत को स्टार्ट, बट सावन या महाशिवरात्रि के समय से किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में क्लेश, बीमारी या आर्थिक तंगी से कोई परेशानी है तो आपको यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से सब संकट कट जाते हैं। श्रृंगार करने के बाद आपको भगवान शिव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि पशुपतिनाथ का प्रथम व्रत स्वीकार कीजिए। अगर इस व्रत में हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ़ कीजिए। और आपको ओम पूजा करते टाइम ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हमेशा करते रहना है। शाम की पूजा की थाली के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हम जो थाली सुबह ले गए थे वही सेम थाली हमें आके ढक देनी है। उसके बाद सेम थाली का ही यूज़ करना है हमें शाम को। और उसके लिए सबसे जो पहले मेन चीज़ है वो है ये दिए। हम यहाँ पे 6 दिए ले लेंगे, जिसमें से हमें 5 दियों को तो सिर्फ मंदिर में जलाना है और छठा दिया हम लेके जाएंगे मंदिर, लेकिन जलाएंगे अपने गेट के राइट साइड में, जो हमारे मेन गेट की एंट्री होती है उसके राइट साइड में दाहिने हाथ की तरफ जलाना है। हमें 6 दिए लेके जाने हैं, जिसमें से 5 जलाने हैं मंदिर में और छठा दिया अपने घर के मेन गेट के राइट साइड में, यानी कि सीधे हाथ की तरफ जलाना है। उसके बाद हम बना लेंगे भोग का प्रसाद। भोग के प्रसाद में आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं, हलवा और खीर या साबूदाने की खीर जो भी होती है, आप कुछ भी मीठे में बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। मुझे हलवा सही लगा तो मैंने हलवा बना लिया। उसके बाद में हलवे को हमें क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 भागों में विभाजित। इस हलवे को हम क्या करेंगे, ये हमने ले लिए हैं 3 दोने, जिसको हमें वहाँ से जो हम डिवाइड करेंगे ना उसमें बड़ा आसानी रहेगी। उसके बाद में इसमें 2 दोने की जो प्रसाद होगा वो हम मंदिर में रख देंगे और जो 1 दोना है वो हम अपने लिए घर ले आएंगे। यहाँ पे जो शाम की पूजा की मेन थाली का यूज़ होता है ना, वो होते हैं मेन चीज़ दिए और ये हमारा जो भोग का प्रसाद होता है। ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपसे गलती हो जाए। और ज़्यादा कठिन नहीं है व्रत। शाम के टाइम में जो हम सुबह थाली में पूजा का सामग्री ले गए थे, सेम वही पूजा की सामग्री हमें यूज़ करनी है। तो अब चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं।
As you wish. Only one diya.